हम गोरखनाथ मिश्रा मकरंद। मित्रों, पत्नी सबसे ज़्यादा अपने पति से प्रेम करती है, लेकिन पति के बाद पत्नी सबसे ज़्यादा प्रेम जेवर से करती है, आभूषण से। आभूषण से प्रेम करने का 2-3 कारण होता है। एक तो आभूषण से सौंदर्य बढ़ जाता है, सुंदरता बढ़ जाती है स्त्री की। दूसरे, उससे स्त्री को बल मिलता है, मनोबल बढ़ता है कि हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, क्योंकि जेवर पर पत्नी का ही अधिकार होता है। और तीसरे, आफत विफत संकट में स्त्री उसको बेच करके अपना काम चला सकती है, गिरवी रख करके काम चला लेती है, बाद में छुड़ा लेंगी स्थिति जब ठीक होगी। इस तरीके से भी स्त्रियों के प्रति जेवर के लिए बहुत इच्छा रहती है, लालसा रहती है। चाहे कोई कितना भी गरीब परिवार से हो, लेकिन पत्नियां कोशिश करके कुछ न कुछ जेवर बनवा ही लेती हैं। वैसे पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है। पत्नी दोनों में प्राकृतिक रूप से ऐसा बंधन रहता है कि लोग एक दूसरे से प्रेम करते रहते हैं और उनके इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोशिश भी करते हैं। लेकिन कभी कभी पति खासकर आर्थिक स्थिति को देखते हुए पत्नी की हर इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता है। इसलिए जो कम पढ़ी लिखी पत्नी हैं, वह अपना काम कराने के लिए पति को डराने धमकाने का काम करती हैं। जैसे वो कहेंगी, मैं जहर खा के जान दे दूंगी, बिजली पकड़ करके मर जाऊंगी, बिजली से आग लगा लूंगी मिट्टी का तेल छिड़क करके। जो कम पढ़ी लिखी पत्नी हैं, ऐसे डरा करके अपना काम पति से करा लेते हैं। लेकिन जो पढ़ी लिखी पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, वह दूसरा तरीका अपनाती हैं। दूसरा तरीका ये है, जब पति उनकी बात नहीं सुनते हैं तो पढ़ी लिखी पत्नी अपने पति को दूसरे तरीके से हैंडल करती है, दूसरे तरीके से उनके ऊपर मीठा जहर देती है पति को। पत्नी कहती है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो हमारा बिस्तर आज से अलग। अब आप जानते हैं कि अलग बिस्तर का क्या मतलब होता है। अरे भैया, अगर थाली ही आगे नहीं आएगी तो भोजन कैसे मिलेगा? इसका मतलब भोजन पानी बंद। अब भोजन पानी किसी का भी बंद हो जाए तो समस्या तो होगी ही। इसलिए पति को काम करना ही पड़ता है। एक पत्नी है, एक स्त्री है जिसके हस्बैंड जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उसके देवर रिक्शा चलाते हैं। एक भाई और है, उसका जेठ, वो भी जो है प्राइवेट कंपनी में काम करता है, किसी तरीके से गुजर बसर करता है। उसका देवर रिक्शा चला करके देवरानी के लिए जेवर बनवा देता है, जो भी हो पाता है। और जेठ भी प्राइवेट कंपनी में काम करके उसके जेठानी के लिए बनवा देता है कुछ न कुछ जेवर। और ये प्रिंसिपल साहब रह जाते हैं घर के सेवा में, परिवार के सेवा में, माता पिता की देखभाल करते हैं। बच्चे इलाहाबाद पढ़ते हैं, 2 बच्चे IAS PCS की तैयारी करते हैं इलाहाबाद। छोटा सा ज़मीन भी खरीद लिए, घर भी बनवा लिए, माता पिता भी उसी के हिस्से में हैं। इस नाते प्रिंसिपल साहब जेवर नहीं बनवा पाए। उस स्त्री का एक भाई है, वो भी अच्छे पद पर है, वो भी अपने भौजाई के लिए, पत्नी के लिए, यानी मैडम के भौजाई के लिए वो भी जेवर बनवा दिए। मानी जितने रिश्तेदार हैं उस स्त्री के, सारी स्त्रियों ने कुछ न कुछ जेवर बनवा लिया। और प्रिंसिपल साहब की पत्नी जेवर नहीं बनवा पाई। वही जेवर जो शादी में बन गया, बाद में कोई जेवर नहीं बना, रह गए घर गृहस्थी में। श्रीमती जी ने कहा कि हमारे लिए हार बनवा दीजिए, सीता हार। ऐसा माना जाता है कि सीता ने जो हार पहना था, अब वैसे लोग बना दिए हैं, उसको सीता हार बोलते हैं। अब सीता हार में जब प्रिंसिपल हैं तो छोटा मोटा हार तो बनेगा नहीं, कम से कम न्यूनतम 2 लाख 2.5 लाख लगेगा उस हार में। पत्नी ने सीता हार के लिए डिमांड किया, लेकिन प्रिंसिपल साहब सीता हार नहीं बनवा पाए।
धीरे धीरे 3 साल गुजर गया। पत्नी ने वेट किया, हार नहीं बना। जब उसने देखा कि सारे घर परिवार, देवरानी, जेठानी, उसकी स्वयं भौजाई, सब लोगों ने कुछ ना कुछ जेवर बनवा लिया, हर साल बनवाते रहते हैं, और ये प्रिंसिपल की पत्नी हो करके भी सीताहार का डिमांड पूरा नहीं हुआ, तो ये पत्नी जिद पे आ जाती है। क्योंकि पढ़ी लिखी पत्नी है, होशियार है, सुशील है, तो ये तो कहेगी नहीं कि हम जान दे देंगे अगर हार नहीं मिला। उसने जो दूसरा तरीका होता है बिस्तर अलग करने वाला, वो तरीका लगाई उसने। स्त्री ने प्रिंसिपल साहब के ऊपर ये तरीका अपनाया उन्होंने कि हार आप नहीं बना रहे हैं, 2-3 साल हो गया डिमांड करते हुए। इस तरीके से वो जिद कर लेती है कि अब हमारा बिस्तर आपसे अलग होगा अगर हार नहीं बना। फिर बाद में उनके जिद के आगे प्रिंसिपल साहब बताते हैं अपनी मजबूरी। पहले बताए किसी नाते नहीं बन पाया देवी जी, माता पिता की दवाई लग रही है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है इलाहाबाद, इसी नाते 2-3 साल हो गया हम नहीं बनवा पाए सीताहार। बनवा देंगे, चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, लोन ले करके बनवा ही देंगे, 2.5-3 लाख का हार बनवा देंगे, हमारी गलती है, बनवा देंगे। पति पत्नी के इसी मीठे नोकझोंक से संबंधित हमारी आज की रचना है। बाद में पत्नी मान जाती है जब वो तैयार हो जाते हैं हार बनवाने के लिए कि बैंक से लोन लेकर के सीताहार बन जाएगा, गारंटी के साथ बन जाएगा। फिर वो मान जाती है। इसी नोकझोंक को लेकर के हमारी आज की रचना लीजिए, सुनिए, जिसका शीर्षक है सीताहार। पत्नी प्रिंसिपल साहब से कहती है, अलग बिछी चारपाई। अब पत्नी जो है प्रिंसिपल साहब से सीताहार की मांग करती है, थोड़ा टाइट हो रही है। अलग बिछी चारपाई, अगर सीताहार नहीं आई। अलग बिछी चारपाई, अगर सीताहार नहीं आई। साल भर पहले हम अर्जी लगौली। साल भर पहले ही मैडम ने डिमांड किया सीताहार का। साल भर पहले हम अर्जी लगौली, 3 साल बीत गईल मुनरी न पौली। कहाँ जात बाय कुल कमाई। वो पूछ रही है प्रिंसिपल साहब से पत्नी, कहाँ जात बाय कुल कमाई, अगर सीताहार नहीं आई। अलग बिछी चारपाई, अगर सीताहार नहीं आए। हमरे जेठ जी के छोटकी नौकरिया, हमरे जेठ जी के प्राइवेट नौकरी करते हैं, छोटी सी नौकरी जेठ। हमरे जेठ जी के छोटकी नौकरिया, जेठनी के देहने सजाई। जेठनी के देहने सजाई, अगर सीताहार नहीं आई। अलग बिछी चारपाई, अगर सीताहार नहीं आई। अब अपने भाई की तरफ इशारा करती है, हमरे भैया के नई नौकरिया। उसके भाई साहब 2-3 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। हमरे भैया के नई नौकरिया, सब जीज भौजी लिहिन बनवाई। बतावा बले मुँह सीताहार कब आई। बतावा बले मुँह सीताहार कब आई। अलग बिछी चारपाई, अगर सीताहार नहीं आई। अब देवर की तरफ इशारा है मैडम का, देवरा हमारे चलावे ऑटो रिक्शा। देवरा हमारे चलावे ऑटो रिक्शा, देवरनियों के गहना आई। अलग बिछी चारपाई, अगर सीताहार नहीं आई। अब प्रिंसिपल साहब अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि 2 साल से हार क्यों नहीं बन पाया। वो कहते हैं अपने धर्मपत्नी से, तोहरे बिना हम
हई अधूरा तोहरे बिना हम, हई अधूरा दिल के अरमान सब करब पूरा, दिल के अरमान सब करब पूरा, तोहरे बिना तो। जब श्रीमती जी अलग कर लेंगी बिस्तर तब क्या होगा? तोहरे बिना तो नींद न आई, अम्मा बाबूजी कह चलत बा दवाई। प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं अपने मैडम से, तोहरे बिना हम हई अधूरा दिल के अरमान सब करब पूरा, तोहरे बिना तो नींद न आई, अम्मा यो बाबूजी के चलत बा दवाई, पर रागे राज करे लड़के पढ़ाई। ये मजबूरी बताए। सरकारी बैंक से कर्जा लियाई, बालक रामू से देव गढ़वाई। बस्ती के मशहूर सोनार बालक राम, उन्हीं के तरफ इशारा है। सरकारी बैंक से कर्जा लियाई, बालक रामू से देव गढ़वाई, मकरंद हथवा से दी है पहिराई। हे देवी, अब जब बनाने के लिए तैयार हो गए सीताहार तो अब क्या बात है? अब हाँ बोल दो ना, हड़ताल खत्म कर दो। सरकारी बैंक से कर्जा लियाई, सीताहार के लिए 2.5 लाख रुपया कर्जा लिया जा रहा है। सरकारी बैंक से कर्जा लियाई, बालक रामू से देवे गढ़वाई, मकरंदे हथवा से दी है पहिराई। हे देवी मुखड़ा पे मुस्कान लाई। अब उसी समय इन्वर्टर फेल हो गया, गर्मी चरम पर थी, मच्छर लग रहे थे जब यह हड़ताल शुरू हुआ एकाएक। अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने श्रीमती जी से, प्रिंसिपल साहब जब डिमांड पूरी कर दिए तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सरकारी बैंक से कर्जा लियाई, बालक रामू से देवे गढ़वाई, मकरंदी हथवा से दी है पहिराई। हे देवी मुखड़ा पे मुस्कान लाई। अब गर्मी की स्थिति है, इन्वर्टर बोल गईल बिजली गुल भइल, इन्वर्टर बोल गईल बिजली गुल भइल, गर्मी मच्छर से आवे रोवाई, गर्मी मच्छर से आवे रोवाई। अब श्रीमती जी प्रसन्न हो गई जब डिमांड पूरी हो गई। उन पर भरोसा था, जब डिमांड पूरी हो गई तब मैडम का रुख बदल गया, प्रसन्न हो गई देवी। मैडम क्या कह रही हैं? सेजिया पे चला मिसिर, सेजिया पे चला मिसिर अचरा बिछाई, सेजिया पे चला मिसिर अचरा बिछाई, अपने मिसिर जी के बिनिया डोलाई, अपने मिसिर जी के बिनिया डोलाई, मिसिर बिना हम हूँ के। अब पत्नी कह रही हैं प्रिंसिपल साहब से, मिसिर बिना हम हूँ के कहानी दे आई, जहाँ कहा अब वहीं से जय सजाई, अलग नाही बिछी चारपाई, अलग नाही बिछी चारपाई, अलग नहीं बिछी चारपाई, जब हमरे लिए हार आई, तब अलगे नहीं बिछी चारपाई। जय हिंद, जय भारत।